अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा व तालिबात, इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो से हम शुरुआत करने जा रहे हैं 8वीं जमात के इल्म रियाजी के सबक नंबर 6 अलजबरी इबारतों के अज्जाए ज़रबी की। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले देख रहे हैं मुरब्बई सैरुकनी के अज्जाए ज़रबी यानी कि फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, जो कि आपको पेज नंबर 29 पर दिया गया है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हमारे सबक का नाम है अलजबरी इबारतों के अज्जाए ज़रबी। अब गुज़िश्ता जमातों के अंदर हमने a कुव्वत 2 वज़ा b कुव्वत 2 साथ ही साथ ax जमा ay की नौइयत वाली अलजबरी इबारतों के अज्जाए ज़रबी का मुताला किया है। अब इस मिसाल में यहाँ पर देख लीजिए, इधर में 4 है और ये 8 भी 4 के पहाड़े में आती है, तो 4 कॉमन निकल जाता है। x और x दोनों तरफ है, y और y भी दोनों तरफ है। इसका मतलब 4xy यहाँ से कॉमन निकल जाता है। हमने लिख दिया है 4xy, इधर से कुछ भी नहीं बचा, मतलब 1 और यहाँ से बचे हैं 4 दूनी 8 के 2 और ये y में का 1 यानी कि 2y। तो इस तरीके से हमने इसके अज्जाए ज़रबी करना सीखा था। साथ ही साथ जो कुव्वत 2 वाले टर्म थे यानी a कुव्वत 2 वज़ा b कुव्वत 2 वाले जो टर्म थे, तो यहाँ पर p कुव्वत 2 वज़ा 9 q कुव्वत 2 है, तो इसको लिख सकते हैं p cos कुव्वत 2 साथ ही साथ 3 q कुव्वत 2। तो a कुव्वत 2 वज़ा b कुव्वत 2 का यहाँ पर ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, a जमा b साथ ही साथ a वज़ा b। तो यहाँ पर p जमा 3q हो जाएगा और p वज़ा 3q हो जाएगा। तो ये हमने पिछली जमातों में पढ़ लिया है। अब इस साल में हमको देखना है मुरब्बई सैरुकनी के अज्जाए ज़रबी। ठीक है, अब मुरब्बई सैरुकनी क्या है सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं। ax कुव्वत 2 जमा bx जमा c नौइयत की अलजबरी इबारत को मुरब्बई सैरुकनी कहते हैं। तो ये इसकी जनरल मिसाल है। एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख लीजिए, 2x कुव्वत 2 वज़ा 9x जमा 9। तो यहाँ पर हमें इसके तर्ज पर यानी इस जनरल एग्जाम्पल की तरफ पर एग्जाम्पल यहाँ पर दी गई, जहाँ पर a की जगह पर हमें 2 दिख रहा है, b की जगह पर है मनफी के 9 और c की जगह पर है 9। तो यहाँ पर हमें एक मुरब्बई सैरुकनी दी गई है। अब इसके अज्जाए ज़रबी किस तरीके से करते हैं और कौन कौन सी एग्जाम्पल इसमें आती है, हम एक एक करके समझ लेते हैं। तो मेन इसके 4 एग्जाम्पल्स है, तो हम वो एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देख लीजिए, यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल दी गई है x कुव्वत 2 जमा 5x जमा 6 और यहाँ पर मिसाल है 2x कुव्वत 2 वज़ा 9x जमा 9। अब गौर करने की बात इसमें यह है कि यहाँ पर जो आखिरी वाला टर्म है वो जमा का है और यहाँ पर भी जमा का है। तो हम ये दोनों मिसाल में ऐसा समझ रहे हैं जहाँ पर आखिरी का जो टर्म होता है यानी जो सी का जो टर्म है वो जमा का है। अब इस मिसाल में हमको बीच वाला टर्म यानी यहाँ जो बी है ये जमा का दिख रहा है और यहाँ पर माइनस का दिख रहा है। तो इन दोनों को हल करने का लगभग एक ही तरीका है। अब हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, ये आखिर में जो नंबर है वो देख लेना है। क्या है, यहाँ पर 6 है और ये कुव्वत 2 वाला जो टर्म है इसके बाजू में कौन सा नंबर है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। तो इन दोनों की ज़रब कर देना है, तो 6 एका हो जाएंगे 6। अब यहाँ पर अगर इन दोनों की ज़रब करें हमने तो ये हो जाएंगे 2 9 18। ठीक है, पहले टर्म की और आखिरी टर्म की आपको ज़रब कर देनी है। अगर यहाँ पर इस तरह का टर्म है तो ये 2 9 18 हो जाते हैं और यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो ये 1 6 का 6 ही होते हैं। अब 6 के हमको अज्जाए ज़रबी निकालना है, मतलब 6 किस किस के पहाड़े में आते हैं। तो सबसे पहले तो 6 एका 6 होते हैं और 2 तिया 6 होते हैं। अब 3 दूनों और 2 तिया 1 ही होती है। साथ साथ में इधर 18 के अगर हम निकालेंगे, दोनों मिसालें हम साथ साथ में सॉल्व करते हैं, तो 18 एका 18 साथ ही साथ 9 दूनों 18, उसके बाद में 6 तिया 18। तो ये इसके अज्जाए ज़रबी निकलते हैं। अब यहाँ पर जोड़ी को सिलेक्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। तो अब कौन सी जोड़ी लेना है और उसमें क्या वजह रहेगा कि हम वही जोड़ी लेंगे। तो ध्यान में रखें, अगर आखिर का नंबर अगर जमा का है तो हमें ऐसी जोड़ी लेना है जिनको मिलाने पर ये बीच वाला नंबर भरता है। अब यहाँ पर देखिए 6 और 1 को मिलाने पर 7 हो रहे हैं, तो ये तो जोड़ी हम नहीं लेना चाहते हैं। साथ साथ में 2 और 3, तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 और 3 ये वाली जोड़ी इधर में ले लेंगे और साथ ही साथ इधर में भी हमें ऐसी जोड़ी चाहिए जिनको मिलाने पर 9 भरे। तो 18 और 1 होते हैं 19, 9 और 2 होते हैं 11 और 6 और 3 होते हैं 9।
तो हम यहाँ पर ये जोड़ी ले लेंगे। ठीक है, अब अगर बीच वाला नंबर जमा का है तो ये दोनों भी नंबर जमा के रहेंगे, बीच वाला नंबर अगर मनफी है तो ये दोनों भी नंबर मनफी रहेंगे। हम यहाँ पर लिख लेंगे अगली स्टेप में x कुवत 2 जमा ये 2x और 3x जमा 6। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पर जोड़ी बना लेंगे, इन दोनों की जोड़ी और इन दोनों की जोड़ी। तो इन दोनों में से हमें x कॉमन दिख रहा है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे x कॉमन, इधर से यहाँ बच जाएगा x और इधर में बच जाएगा 2। साथ ही साथ इन दोनों में 3 कॉमन है क्योंकि 3 के पहाड़े में 6 आते हैं। तो आपने क्या करना है, ये 3 यहाँ पर लिख देना है जो कॉमन है और उसके बाद में ये जो ब्रैकेट लिखे है वो जैसा का वैसा आपने यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, अब देख लीजिए इधर भी x जमा 2 है, इधर भी x जमा 2 है, तो ये दोनों भी यहाँ से कॉमन निकल जाएंगे और इधर में बचेगा x और यहाँ से बचेगा 3। तो लिख लेंगे x जमा 2 एक ब्रैकेट में और इधर से x आ गया है, इधर से 3 आ गया है। ठीक है, तो यही इसका फाइनल आंसर है। अभी इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हमें 6 और 3 की जोड़ी लेना था तो हमने यहाँ पर 6 और 3 की जोड़ी ले लेंगे। तो उसके बाद में हम यहाँ पर लिख लेंगे ये 2x कुवत 2 जैसे के वैसे, 9 की जगह पे हम लिख लेंगे -6 और -3। तो ये -3 और -6 हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, हमें सिर्फ x कॉमन है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे x कॉमन। ठीक है, और बाकी में x वज़ा 3 यहाँ पर जैसा का वैसा। साथ ही साथ इन दोनों में से कॉमन जो निकल रहा है वो 3 निकलता है क्योंकि 3 के पहाड़े में 3 दोनों पर 6 आते हैं और 3 तिया पे 9 आते हैं। तो यहाँ पर अगली स्टेप हमको मिल जाएंगी। यहाँ से हमारा x कॉमन निकल गया है, इधर से ये 2 और 1 इसमें का, यहाँ का ये 3। साथ ही साथ इन दोनों में से हमने 3 कॉमन निकाल लिया है और ये ब्रैकेट यहाँ पर जैसा का वैसा। फिर ये ब्रैकेट यहाँ पर 2 बार है तो उसको हम कॉमन लिख लेंगे, यहाँ पर कॉमन लिख लेंगे और इधर से बचेगा x और -3। तो यहाँ पर आ गया है ये 2x वज़ा 3 यानी -3 और यहाँ पर x -3। तो इस तरीके से हमने इसको हल किया है इन दोनों भी एग्जाम्पल को। ध्यान में रखना है आखिर का नंबर अगर मस्बत है तो हमें ऐसी जोड़ी देखना है जिनको मिलाने पर बीच वाला नंबर भरता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आता है कि अगर आखिर का अगर नंबर है वो अगर मनफी का आ जाता है तो हम क्या करेंगे। तो उसकी भी हम मिसाल यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए दोनों भी मिसाल में क्या है कि आखिरी का नंबर ये जो मनफी है यहाँ पर भी मनफी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये 2 और 18 की ज़रब कर लेंगे, ये हो जाएंगे 36। 36 की जोड़ी बनाएंगे, 36 का 36, 18 दूनों 36, 9 चौक 36, 12 तिया 36, 6 6 36। ठीक है, अब इसमें हमें ऐसी जोड़ी ढूंढना है जिनमें जो फर्क है वो 5 का है। तो हमको कौन सी जोड़ी दिख रही है, ये दिख रही है 9 और 4 वाली जिसमें हमको 5 का फर्क है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बीच वाला नंबर जैसा रहेगा तो इनमें से बड़े वाला नंबर वैसा रहेगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2x कुवत 2 जमा 9x और -4x। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2x कुवत 2 जमा 9x -4x। देख लीजिए 9 में से अगर 4 जाते हैं तो हमको 5x मिल जाएंगे। अब जिस तरह हमने यहाँ पर 18 की जोड़ी बनाई है तो हम यहाँ पर 15 की भी जोड़ी बना देंगे क्योंकि यहाँ पर एक ही है, इसके लिए 15 की जोड़ी बनेगी। तो 15 की हम अगर अज़ाए ज़र पे निकालेंगे तो 15 एका 15 और 5 तिया 15। फिर ऐसी जोड़ी ढूंढना है जिनमें 2 का फर्क है, तो ये वाली 2 जोड़ी है। तो यहाँ पर हम जो 5 है वो मनफी के 5 ले लेंगे और जमा के 3 ले लेंगे क्योंकि बीच वाला नंबर जैसा बड़े वाला नंबर यहाँ पर वैसा लेंगे। इसलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे y कुवत 2 -5y जमा 3y और ये -15 जैसे के वैसे। अब यहाँ पर जो राइट वाली जोड़ी थी इन दोनों में से x कॉमन निकलेगा तो हम लिख लेंगे x और इन दोनों में से 2 कॉमन निकलेगा क्योंकि दोनों 4 होते हैं और 2 में 18। तो यहाँ पर हमको स्टेप मिल जाएंगी। इन दोनों में से हमने x कॉमन निकाला है, यहाँ से 2 और x बचा और इधर से 9 बचा है। साथ ही साथ यहाँ से हमने 2 कॉमन निकाला है और ये ब्रैकेट आप यहाँ पर जैसा का वैसा लिख लें। साथ ही साथ इन दोनों की जोड़ी जो है तो यहाँ पर y कॉमन निकल जाएगा
तो यहाँ पर आ जाएगा y कॉमन और एक y यहाँ पर बच गया और इधर का 5 बच गया। साथ ही साथ 3 और 15 3 के पहाड़े में आते हैं तो 3 कॉमन और ये y माइनस 5 जैसा का वैसा। अब यहाँ पर राइट साइड में 2x जमा 9 कॉमन है तो लिख लेंगे 2x जमा 9 और इधर से बचा x और यहाँ से बचा है x माइनस 2। साथ ही साथ इधर में y माइनस 5 कॉमन है तो लिख लेंगे y माइनस 5 और यहाँ से y और इधर में जमा के 3। तो यहाँ पर हमने देखा है कि अगर मनफी का नंबर आखिरी का रहता है तो उनमें ऐसी जोड़ी ढूंढना है जिनमें फर्क ये बीच वाला नंबर का भरे, और अगर मस्बत की जोड़ी रहती है तो हमको मस्बत आखिरी नंबर रहता है तो हमको ऐसी जोड़ी ढूंढना है जिनको मिलाने पर यानी जमा करने पर बीच वाला नंबर भरे। साथ ही साथ अगर आखिर का नंबर अगर मनफी है तो इन दोनों में से हमको एक नंबर जो है वो प्लस का लेना है, एक नंबर माइनस का लेना है, डिपेंड करेगा बीच वाले पर। अगर बीच वाला नंबर अगर पॉजिटिव है तो बड़े वाला पॉजिटिव। तो यहाँ पर देख लिया हमने 9 को जो पॉजिटिव लिया था और 4 को नेगेटिव लिया था। साथ ही साथ यहाँ पर देख लिया बीच का नंबर माइनस का था तो हमने यहाँ पर 5 जो है वो माइनस का लिया है और 3 प्लस का लिया है। तो इस तरीके से हमको अज्जाए ज़रबी यहाँ पर करना है और इसी का इस्तेमाल करके हम मश्की सेट जो हमें सवाल दिए गए हैं वो करेंगे। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में दी गई मालूमात समझ में आएंगे। जिस तरह से आप एग्जाम्पल सॉल्व करते जाएंगे तो आपको आसानी से तमामी सवाल समझ में आ जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस।